लगती है कैसे अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ही साइड्स बेशक से आपस में लड़ रही थी, मगर उन्होंने यहाँ इस झील वाले प्रोजेक्ट को साथ में करने का डिसीजन लिया। दरअसल वे दोनों इस सीक्रेट जगह पर आकर न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बड़ा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसके बाद दुनिया का कोई भी देश उनके सामने न टिक पाए। लेकिन फिर यहाँ पर एक बड़ा भूकंप आया तो उससे यहाँ की लैब ढह गई और इससे लैब में जो खतरनाक केमिकल गैसेस थी वो पूरी झील में फैल गई। उसी की वजह से इंसानों समेत बाकी जीवित प्राणियों का सभी का डीएनए आपस में मिक्स होने लगा। इंसान, एनिमल्स, बर्ड्स, यहाँ तक कि इंसेक्ट्स तक सभी म्यूटेट हो गए। यानी कि पूरी झील में जो बाहर फोग फैली हुई थी वो वही गैस है जिससे कि इंसान म्यूटेट होने लगते हैं। वही अब लिवाई और द्रासा पिछले कई घंटों से इसी गैस में थे। डॉक्टर आगे कहती है कि इंसानों में से म्यूटेट होने के लिए 10 से ज्यादा घंटे लगते हैं। तो अगर उसके पहले लिवाई और द्रासा यहाँ से निकल पाए तो वे बच जाएंगे। वीडियो में आगे डॉक्टर के अनुसार ये इन्फेक्शन इस झील से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोई भी यहाँ का इन्फेक्टेड इंसान बाहर की दुनिया में नहीं पहुँचना चाहिए, वरना तो ये म्यूटेशन पूरी दुनिया में फैल जाएगा और फिर कोई नहीं बचेगा। इसलिए ही सरकारें सभी से छुपकर इस झील से किसी भी जीव को बाहर नहीं निकलने देती। अब लिवाई और द्रासा लैब में और चेकिंग करने लगते हैं ताकि उन्हें और सुराग मिले कि अगर इस झील से इतना ही खतरा था तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बॉम्ब गिराकर सब कुछ पहले ही उड़ा क्यों नहीं दिया। और लिवाई को यहाँ से साल 2000 के आसपास का एक पुराना कंप्यूटर मिलता है, यानी कि यहाँ पर सब कुछ सील करने के बाद भी और लोग आए थे। वे कंप्यूटर को शुरू करते ही डार्क लेक कंपनी का नाम देखते हैं और यहाँ से उन्हें सब कुछ साफ हो गया। दरअसल डार्क लेक दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है जो कि विभिन्न देशों की सरकारों को वेपन्स और दूसरे हथियार बेचा करती थी। यानी कि उन दोनों को किसी सरकार ने नहीं बल्कि इसी डार्क लेक नामक प्राइवेट कंपनी ने हायर किया था। लिवाई कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट से ये भी जान पाता है कैसे ये कंपनी अब तक इस झील के अंदर के क्रीचर्स को स्टडी कर रही है, इसलिए ही वे ऊपर अपने पहरेदार रखते हैं। वे जानबूझकर इस झील को बॉम्ब से नहीं उड़ाते। और इस प्राइवेट कंपनी का अगला प्रोजेक्ट इन्हीं म्यूटेटेड जीवों पर स्टडी कर सुपर सोल्जर्स बनाने का था। इसीलिए ही इतना खतरा होने के बावजूद कभी यहाँ बॉम्ब नहीं फेंका गया, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी इस म्यूटेशन का इस्तेमाल अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए करना चाहती थी। अब लिवाई को कंप्यूटर से एक सुपर बॉम्ब के बारे में पता चलता है जो कि इस झील के बीचों बीच रखा गया था। वो एक इमरजेंसी सॉल्यूशन था कि अगर डार्क लेक कंपनी से कोई गड़बड़ हो जाए तो उस बॉम्ब के फटने से इस झील समेत आसपास के 5 किलोमीटर का पूरा एरिया तबाह हो जाएगा। अब लिवाई कहता है कि अगर वे खुद ऊपर नहीं जा पाए तो वे खुद से इस बॉम्ब को फोड़ देंगे। ये डार्क लेक नामक कंपनी अपने पर्सनल फायदे के लिए ऊपर की पूरी दुनिया को खतरे में डाल रही है, तो वे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन अब जब वे बाहर जा ही रहे थे कि द्रासा को उसका एम्यूनेशन वाला बैग नहीं मिलता जो कि उसने गेट पर ही छोड़ा था, यानी कि अब उन्हें बाहर जाकर वो बैग ढूंढना होगा।